महिलाओं को आत्मनिर्भर और शक्तिकरण बनाने के लिए विद्यावती कॉलेज में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस विचार गोष्ठी में वहां पर आए तमाम अतिथियों ने महिलाओं के उत्थान के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरीके से देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के उत्थान और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों को किस तरीके से प्रयास करने चाहिए। सभी अतिथियों ने अपने विचार विमर्श रखे, साथ ही यह भी बताया कि किस तरीके से भविष्य में हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, उनको बस सिर्फ मोटिवेट करने की जरूरत है। महिला जहां एक तरफ माँ, बेटी, बहू है, दूसरी तरफ देश को चलाने वाली राष्ट्रपति भी एक महिला है। देश में कितनी महिलाओं ने आजादी में अपना योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई, रानी होलकर, अहिल्याबाई, तमाम ऐसी सब महिलाएं हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया। तो क्या महिलाएं भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगी? इन सभी विषयों को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। हमारा ये उद्देश्य है सशक्त महिला सशक्त भारत विषय पर आज हमने यहाँ पे संगोष्ठी जो की है, उसका प्रमुख उद्देश्य चूँकि हमारा महाविद्यालय एक महिला महाविद्यालय है और आज हम जो बात करते हैं कि हमारा भारत सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, अतुल्य हो, तो सीधी सी बात है कि जब तक कि हमारी जो मातृशक्ति है अगर वो सशक्त नहीं होगी, अगर वो शिक्षित नहीं होगी, अगर वो आत्मनिर्भर नहीं होगी, तो हम अपना देश को कभी भी आत्मनिर्भर जो अतुल्यता हम लाना चाहते हैं वो हम नहीं ला सकते। और हमारे देश का जो प्रमुख उद्देश्य है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हम अपनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम लाएं, तो उसका उद्देश्य तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जब हमारी जो मातृशक्ति, हमारी जो छात्राएँ हैं, हमारी जो महिलाएँ हैं, वो इसको समझें और वो इसे अपने आप को इस बात को भी साबित करें। और उन्होंने बहुत साबित किया भी है। आदिकाल से हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जैसे सीता है, सावित्री है, द्रौपदी है, गार्गी है, अहिल्याबाई होलकर से लेकर कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स हैं, तो उन्होंने भी अपने पूरे विश्व भर में भारत को एक गौरव का स्थान दिया है। और कहा भी जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, वेयर विमेन आर ऑनर्ड और एम्पावर्ड देयर डिविनिटी ब्लॉसम्स। तो अगर जहाँ पर महिला मातृशक्ति सशक्त है तो वो देश अपने आप से सशक्त होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही हमें प्रेरणा दी थी और यही हमको बताया था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज इस संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसके प्रमुख अतिथि माननीय श्री हरेश प्रताप जी, माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सुश्री अंशु जैन जी जो कि यहाँ की डिप्टी कमिश्नर हैं, और इसके अलावा डॉक्टर श्वेता तोमर जी भी यहाँ आई जो कि डिप्टी कमिश्नर जीएसटी हैं, सर्कल ऑफिसर गाज़ियाबाद भी उपस्थित थी। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बहुत विशिष्ट अतिथिगण भी उपस्थित रहे। एलआर कॉलेज के प्रोफेसर यूपी सिंह जी भी आए, जिन्होंने ऑनलाइन रूप से जुड़ करके हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, हमारी छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। प्रोफेसर पीयूष चौहान जी, प्रिंसिपल एमएमएच कॉलेज, प्रोफेसर अखिलेश मिश्रा जी, एसजी कॉलेज। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख हमारे आज के विशिष्ट अतिथि थे वो श्री विजय शंकर तिवारी जी थे, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद से थे। उनका प्रमुख उद्देश्य था कि वो बहुत महिलाओं के उसमें आकर के अपनी बात को रखना चाहते थे कि किस तरह से एक बहुत छोटी से छोटी बात को भी उन्होंने समझाया, एक परिवार की व्यवस्था को समझाया। और प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम की जो अध्यक्ष माननीय श्रीमती आकांक्षा सिंह जी हैं, जो कि वामा सारथी की अध्यक्षा भी हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से लड़कियों को अपने परिवार को संभालते हुए, क्योंकि लड़कियां या छात्राएं जब तक ये नहीं समझेंगे कि हमारे भारतीय संस्कार क्या हैं, हमारे परिवार क्या है, हम कैसे उनको संभालें, तब तक हमारा देश कभी भी उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम लोगों ने इस संगोष्ठी को आयोजन करके सफलतापूर्वक अपने इस कार्य को संपादित किया। आगे बढ़ना चाहिए अपने परिवार। महिलाओं को सबसे पहले तो हमारी जो संस्कृति है उसका ध्यान रखना चाहिए। संस्कृति को ध्यान रखते हुए अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को और अपनी आत्मनिर्भरता, जो सबसे प्रमुख विषय है, अपने आप को शिक्षित करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, वो उनको करना चाहिए। अगर वो आत्मनिर्भर होंगी तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा।
आपके बीच आने से पहले जो निमंत्रण मिला इस संगोष्ठी में प्रतिभाग करने का, तो मैंने काफी चिंतन मनन किया इस विषय के बारे में, सशक्त महिला सशक्त भारत, और लगा कि निश्चित रूप से बहुत ही प्रासंगिक विषय है, जहाँ देश की लगभग आधी आबादी में महिलाओं का योगदान है। ऐसे में सशक्त महिलाओं के अभाव में सशक्त भारत की आशा एक कल्पना के समान ही है। जिस प्रकार से सशक्तिकरण एक बहुआयामी एवं बहुस्तरीय प्रक्रिया है, उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं कानूनी क्षेत्र में महिलाओं के स्वयं के, समाज के, राष्ट्र के प्रति सजगता, स्वतंत्रता एवं समानता के अवसर प्राप्त करने की एक सतत प्रक्रिया है। आज हमारा समाज पुरानी रूढ़िवादी कुरीतियों को छोड़कर महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए असीम अवसर प्रदान कर रहा है, परंतु फिर भी आम जीवन में हमें बहुत सारे